बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है अक्रंस ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पहले तो बात करें कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होती क्या हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो इस वजह से इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। लेंथेनाइड्स और बाकी जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स हैं ना, उनको हम लोगों ने ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, कुछ पी और ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, और कुछ डी ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, और कुछ एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड ऐसे कंपाउंड जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं, एफ शेल्स में पाए जाते हैं, और ये टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो 14 लेंथेनाइड्स होते हैं, जबकि 14 ही एक्टिनाइड्स होते हैं। लेंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स में क्या फ़र्क होता है। जो लेंथेनाइड्स होते हैं, इन लेंथेनाइड्स द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स फॉर एफ ऑर्बिटल्स। जो लेंथेनाइड्स है वो किसमें, उसके इलेक्ट्रॉन्स फॉर एफ ऑर्बिटल्स में ऐड होते हैं। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, दीज आर सीरियम टू लुटेशियम तक होते हैं। सीरियम क्या है इसमें, इसका सीरियम से लेकर लुटेटियम तक एलिमेंट्स होते हैं। सीरियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58, जबकि लुटेशियम का 71। 58 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो लेंथेनाइड्स होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होता है और 71 पे तक जाता है, और इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स ऐड होते हैं। लेंथेनाइड्स के नाम की बात की जाए तो कैसे रखा, लेंथेनाइड्स इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्टार्ट होता है लेंथनम से। एक एलिमेंट्स है 6 ग्रुप में पाया जाता है, 6 पीरियड में पाया जाता है लेंथनम, उससे स्टार्ट होता है। लेंथनम्स के आगे लेंथेनाइड्स, लेंथनम के आगे लेंथेनाइड स्टार्ट होते हैं, एलिमेंट्स 14 स्टार्ट होती हैं, इसकी सीरीज स्टार्ट होती है। लेंथनम का होता है 57, वो होता है एटॉमिक नंबर, इसके आगे स्टार्ट होता है 58, सीरियम स्टार्ट होता है, इस वजह से इसका नाम लेंथेनाइड्स रखा गया। आगे एक्टिनाइड्स की बात करो, एक्टिनाइड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो F5 ऑर्बिटल्स में ऐड होते हैं, और ये थ्योरियम से स्टार्ट होते हुए लॉरेंशियम तक ख़त्म होते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है, जबकि 90 से स्टार्ट होता हुआ 103 तक जाते हैं। इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं दरमियान में मौजूद। आगे दीज एलिमेंट्स कम इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनियम। ये एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89 होता है, तो 89 के बाद 90, 90 के बाद 91, 93 से लेकर ऑनवर्ड 103 तक जाते हैं। अब बात की जाएगी अकरन कंपाउंड्स में। ये देखिए प्रोडक्ट टेबल में बताया हुआ है, ये प्रोडक्ट टेबल में लेंथेनम और एक्टिनम, ये दो कंपाउंड, इसके आगे सीरीज स्टार्ट होती हैं 14। ये 58 से सीरियम और ल्यूटेटियम, ये 58 है, और 71 तक ये इनका एटॉमिक नंबर जाता है, जबकि एक्टिनम के आगे याद किया थ्योरियम और लॉरेंशियम तक कंपाउंड जाते हैं। 90 से लेकर 10 तक कंपाउंड्स होते हैं इसके, यहाँ से लेकर 90 से लेकर 103 तक। आगे अक्रंस ऑफ लेंथेनाइड्स की बात की जाए कि कैसे ये डिस्कवर किए गए, किस तरह डिस्कवर होना स्टार्ट हुए। इन 1794 की बात है कि एक स्वीडिश केमिस्ट था गैडोलिन ने डिस्कवर किया था, एक ऑक्साइड डिस्कवर किया था जिसका फार्मूला Y2O3 है। उसने इसे यट्रिया का नाम दिया। उसकी ब्रोक डाउन के बाद या उसकी चेंजेस आने के बाद, उसे सेपरेट आउट करने के बाद, वो एक वाइट कलर का पत्थर होता है, उसको सेपरेट आउट करने के बाद उसमें से 2 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए, एक अरबिया और एक टर्बिया, इसके साथ मिले हुए थे। तो उसमें से 2 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए, एक अरबिया और एक टर्बिया एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए। ये लेंथेनाइड्स के 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे हम लोग ने पीछे बात करें ना कंपाउंड्स में, उसमें मौजूद है अरबिया और टर्बिया। तो अगर कुछ सालों के बाद उन लोगों ने और अचीवमेंट की, ऑक्साइड देखा, उसमें से
लुट्रिया एक कंपाउंड इन लोगों ने डिस्कवर किया था। ये भी एक कंपाउंड है लेंथेनाइड्स का, एलिमेंट्स है, कंपाउंड नहीं सॉरी एलिमेंट्स है। अर्बिया एंड टर्बिया और लुटेरिया, ये तीन पहले कंपाउंड एलिमेंट्स इन लोगों ने डिस्कवर किए थे। तो इन लोगों को उन्होंने देखा उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से कि ये इनकी खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ जो सेम है, तो इन लोगों ने एक ही सीरीज़ में रखने का सोचा। फिर बाद में इन लोगों ने इनकी नेम में चेंजेस लाइक अरबिया, टर्बिया और लिटेरिया का कि हम लोगों ने एक ही जगह हम लोगों ने यूएम यूज़ करना है, मतलब एक को एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग यूएम के साथ। जैसे ये अरबिया, इसको अरबियम, ये टर्बिया तो टर्बियम, लुटेरिया तो लुटेरियम। इस तरह कंपाउंड्स के लोगों ने नाम रखे। कि जब भी लेंथेनाइड्स की बात होगी उसके नेम के लास्ट पे होगा यूएम ज़रूर यूज़ होगा। द नेम सिंबल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लेंथेनम and lanthanides for which the general symbol Ln is used are given in periodic table। जो periodic table में दिया गया है ना, उसको हम लोगों ने जब भी lanthanides को इंडिकेट करना है, जब सिम्बल्स को बात करनी है तो Ln की पहले बात करें कि lanthanides से ज़ाहिर करना है हम लोगों ने। तो दे आर वन नोन एज आ रेयर अर्थ मेटल, इनको हम लोग रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं लेंथेनाइड्स को। Lanthanides are so termed because, as we shall see, they are difficult to extract from compounds containing other substances, including other lanthanides। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, ये पाई जाती हैं लेंथेनाइड्स को ना, ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मौजूद होता है। यहाँ पे बताया इनको किसी कंपाउंड के साथ अटैचमेंट होती है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किसी कंपाउंड के साथ लेंथेनाइड्स अटैच होती हैं, मतलब किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होती, इसी वजह से इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। आगे बात करें, एज फॉर रेयरिटी द स्कार्सेस्ट ऑफ द लेंथेनाइड्स, इसके कम होने की वजह से, मतलब कि इसको एक्सट्रैक्ट करना का मुश्किल है, इस वजह से इसे हम लोग लेंथेनाइड्स को नायाब कहते हैं कि हमारे लिए ये नायाब है। थ्यूलियम इज़ मोर अबंडेंस दैन अदर आर्सेनिक और मरकरी, जबकि थ्यूलियम जो है ना ज़्यादा मकदार में पाया जाता है आर्सेनिक और मरकरी की निस्बत, वफर मकदार में पाया जाता है। मगर हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये रेयर नहीं है, ये रेयर कंपाउंड है, क्योंकि इसे सेपरेट आउट करना, किसी दूसरे कंपाउंड से अलग करना मुश्किल होता है। इन टर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियंस, अब हम लोगों ने देखना है कि लेंथेनाइड्स को पार्ट्स पर मिलियंस में देखना है कि पार्ट्स पर मिलियन में क्या कैसे ये एक्ट करता है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये कंपाउंड्स हर कंपाउंड हर एलिमेंट शो नहीं करता, ये कोई कोई कंपाउंड शो करता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशंस में ये तब यूज़ की जाती है जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन तैयार किया जाए और इसका जो सॉल्यूट है ना वो कम मकदार में सॉल्यूशन में मौजूद हो, कम कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में ना सॉल्यूशन में मौजूद हो, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। थ्यूलियन का अगर थ्यूलियन अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, थ्यूलियन हैज़ प्रेजेंस इन अर्थ क्रस्ट, और इसकी पीपीएम में फॉर्म कितनी थी 0.2, मतलब कि बहुत कम पीपीएम वैल्यू होती है इसकी, बहुत कम, मतलब कि इसके सॉल्यूशंस में इसकी सोल्यूट की तादाद बहुत ही कम होती है, इसे अगर सॉल्यूशन रेडी किया जाए। आगे द मोस्ट प्लांटीफुल ऑफ द लेंथेनाइड्स, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले लेंथेनाइड्स जिसकी पीपीएम की वैल्यू कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो सीरियम है। सीरियम हैज़ एन अबंडेंस ऑफ 46 ppm, मतलब कि यहाँ पे इसकी कितनी है, सबसे ज़्यादा मकदार इसकी है, सीरियम की 46 पाई जाती है। ये इसकी 3 से भी ज़्यादा है, ग्रेटर देन डैट ऑफ 3 से भी ज़्यादा मकदार है इसकी पीपीएम की। आगे प्रोथियम वाज इज़ प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, बाकी सारे लेंथेनाइड्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, सिर्फ प्रोमीथियम ऐसा एलिमेंट है जो आर्टिफिशियली तौर पर रेडी किया जाता है, तैयार किया जाता है। लैंथेनम, सीरियम एंड नाइडीरियम आर मोर कॉमन दैन पीबी दैन लेड।
लेड की निस्बत ये ज़्यादा कॉमन है। अब फिर यही बात आ गई, ये कॉमन है तो फिर इसे रेयर क्यों कहा जाता है? ये इस वजह से कहा जाता है रेयर, क्योंकि ये कंपाउंड इसकी प्योर फॉर्म में इसको हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। प्योर फॉर्म में इसकी किसी कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं ना, तब ये इसको इनके लिए इनको ढूंढना या ये मिल आसानी से जाते हैं, मगर इसकी प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। आगे अब बात की जाए यहाँ पे देखिए, ये बताया हुआ रेयर अर्थ लेबल नॉट रियली जस्टिफाइड टुडे। ये बता बात कि हम लोग इसे कैसे कह सकते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ये पहले बात की गई है कॉमन है, जैसे अभी बात की गई। ऑन द अदर हैंड इफ रेयरिटी इज अंडरस्टैंड not in term of scarcity but with regards to difficulty in obtaining in elements in its pure form, कि इस वजह से इसे रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये इसको किसी भी एलिमेंट्स को प्योर फॉर्म में हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से देन इंडीड द लैंथेनाइट्स आर रेयर्स, इसी वजह से बेशक इसी वजह से हम लोग लैंथेनाइट्स को रेयर्स कहते हैं, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर सो सिमिलर एंड बिकॉज they are included to concrete in the same substance. The original isolations and identifications of the lanthanides was in arduous task that took well over a century. यहाँ पे इनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और इनकी सब प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होती हैं। इनको सबके अलावा एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। एक ही जगह पे जमा किया और फिर इनका सेपरेट आउट और आइडेंटिफिकेशन लैंथेनाइट्स करना बहुत ही मुश्किल था। एक सेंचुरी के बाद इनको सेपरेट आउट करना और अलहदा करना, उसके आइडेंटिफिकेशन करने के काबिल हुए थे। यहाँ पे बताया हुआ है सब। देखिए, मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने एक जगह यूएम यूज़ करना है, सीरियम, पैरासीडाइमियम, न्यूडाइमियम, समेरियम, यूरोपियम आईयूएम यूज़ किए। ये सारे कंपाउंड्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होता है और 71 तक जाता है। आगे अक्रेंस ऑफ एक्टिनाइट्स की बात की जाए तो पहले तो एक्टिनाइट्स होते क्या हैं। इनका एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता हुआ 103 तक जाता है। थोरियम का 90 होता है और ऑनवर्ड जाते जाएँ तो 91, 92, 93 एंड 103 तक जाता है। इन सब कंपाउंड्स के जिनका 90 से लेकर 103 तक एटॉमिक नंबर है, उनको एक्टिनाइट्स कहा जाता है, एक्टिनोइड्स कहा जाता है, और इनको एक्टिनाइट्स भी कहा जाता है। इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एक्टिनियम से रखा गया। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89 और ये ग्रीक वर्ड होता है, उससे निकला एक्टिस। एक्टिस का मतलब है रे। इज रिगार्डेड एज प्रोटोटाइप ऑफ दीज 14 एलिमेंट्स, और इस तरह 14 एलिमेंट्स इसमें ऐड होते हैं एक्टिनम से ऑनवर्ड। थोरियम इसके 3 एलिमेंट सबसे पहले डिस्कवर किए गए, एक थोरियम, एक प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, मतलब कि सबसे पहले ये कुदरती तौर पर हमें मिले थे। फिर क्या हुआ? बट एलिमेंट्स हैव बब नंबर्स 92 आर मैन मेड। जो इनके शुरू होता है 91, 92, 93, मतलब कि इतने कंपाउंड्स हैं। 93, 92 से अबव जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको मैन मेड, मतलब कि मैन मेड तौर पर बनाया जाता है, आर्टिफिशियली तौर पर रेडी किया जाता है। 3 ऐसे कंपाउंड हैं इसमें जिसको नेचुरली तौर पर बनाया जाता है बाय न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। जो बाकी कंपाउंड्स हैं इन तीनों के अलावा, वो उनको हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस के ज़रिए बनाते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिव वेव्स को ना बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जिससे न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जिससे एक कंपाउंड न्यू बनता है। और एलिमेंट्स को इस तरह ये करके इन लोगों ने
इन 3 के अलावा बाकी कंपाउंड्स रेडी किए, एलिमेंट्स रेडी किए। इन एलिमेंट्स को ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। 20 यूरेनियम एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कितने 20 यूरेनियम एलिमेंट्स इन लोगों ने डिस्कवर किए। आगे उनमें से यूरेनियम से हम लोगों ने क्या और 11 यूरेनियम एलिमेंट्स बनाए जिनका एटॉमिक नंबर 103 तक हो। जिनका एटॉमिक नंबर 103 तक था उनको एक्टिनाइड्स कह दिया। जिनका 103 से आगे ऑनवर्ड चले गया उनको हम लोगों ने ट्रांस एक्टिनाइड्स कह दिया। आगे एक्टिनाइड्स आर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हम लोग एक्टिनाइड्स को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करते हैं। दे आर करेक्टराइज बाय फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, अभी पीछे बताया हुआ है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमें पता, इसके इलेक्ट्रॉन्स जिसके 5 एफ में चले जा रहे तो उसको हम लोगों ने एक्टिनाइड्स कहते हैं। स्टडी ऑफ एक्टिनाइड इज डोमिनेटेड बाय न्यूक्लियर केमिस्ट्री। किसके ज़रिए हम लोगों ने स्टडी जब भी करनी है एक्टिनाइड्स की वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करनी, क्योंकि इनकी जो ज़्यादातर है वो आर्टिफिशियली तौर पर रेडी किए गए हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस के ज़रिए रेडी किए हैं। अगर पोजीशंस की बात की जाए कि एक्टिनाइड्स को की पोजीशन कैसे है पीरियोडिक टेबल में किस तरह रखी गई। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स, अभी ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं किए थे, उससे पहले 3 ही एलिमेंट्स थे कि ये समझा जाता था कि सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स में, थोरेनियम पायरेडियम और यूरेनियम। यूरेनियम 3 समझा जाता था, मगर इनको क्या किया था, इन लोगों ने क्या किया था 3 एलिमेंट्स के नीचे, मतलब कि 6 पीरियड के में पाया जाता है हफनियम, टेंटलम और टंगस्टन एलिमेंट्स है ना 3, उसको इसके नीचे इन लोगों ने प्लेस्ड कर दिया। क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स उन लोगों ने सीरीज अलहदा नहीं सेपरेट होगी, मगर हमने पीछे देखा है कि पीरियोडिक टेबल में इसकी एक अलहदा सीरीज बनाई गई, मगर ये इसके नीचे रख गए बिकॉज ऑफ देयर, क्योंकि क्यों रखे गए इसके नीचे, क्योंकि इनकी खसूसियात इनके जैसी थी, इस वजह से इसके नीचे इन लोगों ने प्लेस किए। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, फिर क्या हुआ, इन द ईयर 1940 में प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम 2 एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए, वर डिस्कवर्ड एंड इट वाज फाउंड दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स रिसेम्बल्स यूरेनियम्स। इन लोगों ने 2 और कंपाउंड्स डिस्कवर हुए। इन लोगों ने देखा कि वो कंपाउंड्स की जो खसूसियात हैं वो रेशियम और ओस्मियम से मिलती जुलती नहीं, क्योंकि इसके बाद ये 3 कंपाउंड जो पीछे हम लोगों ने देखे उसके बाद ये 3 कंपाउंड आते हैं रीनियम और ओस्मियम। उन लोगों ने देखा कि इनके इससे मिलती जुलती खसूसियत नहीं है ताकि हम लोग इसके नीचे प्लेस कर दें, मगर इसकी खसूसियत यूरेनियम से मिलती जुलती हैं जो कि लैंथेनाइड्स है, एक्टिनाइड्स है, सॉरी एक्टिनाइड्स है। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, एक साइंसदान आया GTA सीबोर्ग, एक साइंसदान आया, उसने कहा कि ये जो इसके एटॉमिक नंबर्स है ना वो सारे ये 2 कंपाउंड्स है, इसका एटॉमिक नंबर एक्टिनियम से ज़्यादा है, मतलब कि एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 98 था ना, उन्होंने देखा कि एक्टिनम का 89 होता है एटॉमिक नंबर, उन लोगों ने कहा कि 89 से अबव है ये इन दोनों का कंपाउंड जो प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम इन लोगों ने डिस्कवर किया। फिर उन लोगों ने कहा कि ये इनके लिए अलहदा सीरीज़ बनाई जाए, जैसे कि हम लोगों ने लैंथेनाइड्स की एक अलहदा सीरीज़ बनाई थी ना, वो पीछे देख के आए हम लोग कि लैंथेनाइड्स की एक अलहदा सीरीज़ बनाई गई, इसी तरह इसके लिए भी एक अलहदा सीरीज़ बनाई जानी चाहिए। ये 2-3 पीछे ये 2 आस्ता आस्ता इन लोगों ने डिस्कवरी करते गए और ये इसके 14 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं। अभी तक तो 14 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं लैंथेनाइड्स के और एक्टिनाइड्स के। Elements with atomic number 106 has been named seaborgium after
आफ्टर सीबोर, जो जिसका एटॉमिक नंबर 106 है ना, एक एलिमेंट्स है प्रोटोटोबल में, उसका नाम क्या है, उसका नाम रखा गया उन लोगों ने सीबोर्गियम, क्योंकि सीबोर्ग की दरियाफत के बाद उन लोगों ने ये नाम रखा सीबोर्गियम 106 एलिमेंट्स का, जो 106 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का। द को डिस्कवरर और प्लूटोनियम और 9 अदर ट्रांसोरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांसोरेनियम एलिमेंट्स बता दिए ना, वही एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोगों ने रेडियो एक्टिव रे को बम्बार्डमेंट करवा के उसके कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, एलिमेंट्स निकाले जाते हैं या डिस्कवर किए जाते हैं। इस तरह लोगों ने 9 और ये प्लूटोनियम एक ऐड करके 9 और एलिमेंट्स ऐड करके ये इन लोगों ने डिस्कवर किया।